सब्सक्राइब कीजिए टोटल एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टोटल एजुकेशन चैनल पर। आज एक हम नया फॉर्म आया है, उसको किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन, ये करके एक फॉर्म आया है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से खोलते हैं। इस लिंक के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपना लिंक खुल चुका है और ऊपर ही ऊपर इसका हेडिंग है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? इसका प्रबंधन संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इसके द्वारा ये बनाई गई है। इसमें कहा गया है कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर सावधानीपूर्वक दें। हम आपके सामान्य जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं है। हम केवल आपकी सही राय जानने में रुचि रखते हैं। आपकी पहचान निश्चित रूप से गोपनीय रखी जाएगी। तो इसमें आप जो भी डालेंगे वो गोपनीयतापूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले स्कूल का जिला, तो अपने को यहाँ पे जिला डालना है। डालने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी उम्र डालनी है और आप महिला पुरुष जो भी हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। आपके पास उच्चतम डिग्री कौन सी है? तो आप बीटीसी हैं, बीएड है, स्नातकोत्तर, एमएड या समकक्ष पीएचडी, तो आप या फिर कोई अदर हो तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। आपके पास शैक्षिक अनुभव कितना है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप कहाँ पे रहते हैं? विलेज में रहते हो विलेज, ब्लॉक में रहते हो ब्लॉक, और शहर में रहते हो तो शहर। वर्तमान में पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? प्राथमिक को, मिडिल को या हाई स्कूल को? तो आप मान लीजिए प्राथमिक को पढ़ाते हैं प्राथमिक, मिडिल को पढ़ाते हैं मिडिल, दोनों को पढ़ाते हैं तो दोनों पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपको कुल अनुभव कितना हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न चालू हो जाते हैं। क्या आपने अपने स्कूल से निम्नलिखित में से कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? आत्म जागरूकता का प्रबंधन, जी हाँ। समय प्रबंधन, जी हाँ। तनाव प्रबंधन, ये भी अपने अभी दीक्षा ऐप के जरिए सारे प्रशिक्षण ले चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे जी। फिर से यहाँ पर खंड ए आया है जिसमें पूछा गया है अब हम आपके दैनिक कार्य जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। अपने बारे में सोचें और उन सवालों का जवाब दें जो आपके लिए सबसे बेहतर है। किसी भी एक विकल्प पर एक टिक या राइट का निशान लगाइए। आपके लिए सबसे अच्छी तरह से लागू होता है, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। तो यहाँ से पिछले कुछ दिनों में आपके साथ क्या घटित हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहा? तो आप अच्छे थे या बहुत अच्छे थे, सामान्य, खराब, तो जैसा भी है उसको आप आपके हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपका मन कैसा रहा? तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। आप अपने को कितना ऊर्जावान, ताकतवर महसूस करते रहे पिछले कुछ दिनों? अगला है मुझे स्वयं के व्यक्तित्व का ज़्यादा हिस्सा पसंद है। मुझे स्वयं के व्यक्तित्व का ज़्यादा हिस्सा पसंद है, जी हाँ। कार्यस्थल पर दूसरे सहकर्मी, मुझे अपने विचारों और राय को व्यक्त करने का आत्मविश्वास नहीं बहुत है। मुझे अपना काम रुचिकर या दिलचस्प लगता है बहुत। मैं अपने कार्य के जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये गलत है।
मैं आत्मविश्वास से अपनी कार्य संबंधी समस्याओं का संभालने का मैं असमर्थ नहीं। मैं अपने क्षमताओं का उपयोग कार्य जीवन में करता हूँ या करती हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अपना कार्य सार्थक लगता है। जी, मुझे अपना कार्य खुशी देने वाला और परिपूर्ण लगता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो आपको उचित लगता है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपने कार्य से सही दिशा में बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मुझे लगता है कि सभी एमपी के स्कूल शिक्षक एक बड़े परिवार का हिस्सा है। जी हाँ, मैं अन्य स्कूल शिक्षकों के साथ अपनेपन की भावना महसूस करता हूँ। जी, स्कूल शिक्षा में बावजूद हमारी पहचान एक ही है। यस, मुझे खुद को बेहतर तरीके से प्रबंध करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपको लगता है? हाँ, यह बहुत कम, मध्यम, बहुत ज़्यादा, तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके। अब यहाँ पर बी खंड आ गया है। यहाँ पर 3 खंड होंगे। ये बी चल रहा है तो सी भी आने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। आप निम्नलिखित कितनी बार अनुभव करते हैं? तो बिना किसी कारण के थक जाना, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? तो कभी कभी होता है ऐसा। घबराहट महसूस करना, नहीं। बेचैन होना, नहीं। एक जगह चैन से ना बैठना, गलत। इतना दुखी कि कुछ भी का आपको खुश नहीं कर सकता, नहीं। अयोग्य महसूस करना, नहीं। कम ध्यान, एकाग्रित चित्त होना, नहीं। चिंता से नींद नहीं आना, नहीं। उचित समय पर निर्णय लेने में असमर्थ, नहीं। अगला प्रश्न है, आपके लिए निम्नलिखित किस हद तक का तनाव है? गैर शैक्षिक कार्य ड्यूटी में आपको कैसा लगता है? आपके ऊपर क्या इसका तनाव होता है? शिक्षा से हटकर कुछ गैर शैक्षिक कार्य करने में? तो अक्सर होता है ऐसा। छात्र के माता पिता के साथ सहभागिता करने में? नहीं। काम का माहौल, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता आदि, पर्याप्तता। कभी कभी काम में दूसरों किसी ऐसे काम का मिल जाना जिसे करने में आपकी पूरी तरह सक्षम नहीं है? कभी नहीं। अगला है, किसी समस्या को हल करने के लिए आप निम्नलिखित कब उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। समस्या से ध्यान हटाने की कोशिश की कभी? तो कभी नहीं। जीवन में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा? अक्सर, बहुत ज़्यादा। परिस्थितियों से निराश हो जाता हूँ? कभी नहीं। अपना तनाव किसी और पर निकाल लिया? नहीं। तनाव कम करने के लिए दवाई खाई? कभी नहीं। परिवार दोस्तों के साथ समस्या का चर्चा की? कभी कभी। इस पे सारे फिलअप नहीं हुए हैं। जीवन की अच्छी चीज़ों को बारे में सोचा है? जब आप नहीं होते तो छुट्टी, अवकाश या फिर घर पर होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। अपने कार्य के बारे में नहीं सोचते? तो कभी कभी तो सोचते हैं, छुट्टी के दिन भी। अपने काम से दूरी बनाते हैं? कभी कभी। कार्य संबंधित मांगों के बारे में चिंता नहीं करते? कभी कभी। मुझे तनाव से संबंधित जानकारी चाहिए। क्या आपको प्रशिक्षण चाहिए तनाव से संबंधित? तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको जैसा भी उचित लगे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। ये इसका खंड सी आ चुका है और ये अंतिम खंड है। इसमें भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है, मैं रोज़ सुबह दिन भर क्या करना है उसके बारे में योजना बनाता हूँ। तो अक्सर बनाते हैं। एक औसत स्कूल के दिन अध्यापन करने की तुलना में गैर शैक्षिक कार्य में अधिक समय बिताता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल में पढ़ाने की जगह गैर शैक्षिक कार्य जो आपको दे रखे हैं सरकार के द्वारा वो करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है? तो अक्सर ऐसा होता है। मैं किसी भी काम को अंतिम समय में पूर्ण करता हूँ या करती हूँ?
कभी कभी होता है ऐसा। मुझे समय सीमा पर कार्य करने में कठिनाई होती है, कभी नहीं। मैं सप्ताह की शुरुआत में प्रत्येक सप्ताह हेतु लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। तो अक्सर करते हैं। मैं अपनी प्राथमिकता का निर्धारण एवं सम्मान करता हूँ। जी हाँ, हमेशा। मैं अपने समय का रचनात्मक उपयोग करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी कभी होता है। कुछ करने का फैसला करने के बाद भी मैं इसे करने में देरी करता हूँ, कभी नहीं। मुझे लगता है कि सामान्य रूप से मेरे पास अपेक्षा से अधिक काम होता है, कभी कभी। मुझे अपने समय के प्रबंधन करने के तरीके में सुधार हेतु सलाह और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये इसमें लगभग 30 क्वेश्चन अपन से पूछे गए हैं। ये सारे लगभग पर्सनल सवाल हैं। तो शिक्षा विभाग देखना चाह रहा है कि मतलब उसके जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव है, तो उससे संबंधित वो कुछ डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं। उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहले भी मेंशन किया गया है, आपने जो भी जानकारी दी है वो गोपनीय है और उसको गोपनीय रखा जाएगा। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसको सबमिट कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और ये आपको मैसेज आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके अधिकारियों को देने के लिए कि हाँ भाई, हमने इसको फिलअप कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।